नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दुर्गा पूजा की दी बधाई। कहा, सुरक्षित दूरी के साथ मास्क लगाकर मनाएं दुर्गा पूजा। केंद्र सरकार ने प्याज का भंडार रखा सुरक्षित। कीमतों में नियंत्रण के लिए प्रमुख मंडियों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है प्याज। भारतीय रेलवे द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर दिया जाएगा बोनस। और राज्य में अब तक 29,75,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब 6,206 कोरोना के हैं सक्रिय मामले। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में लोगों को बधाई दी और उनसे अपील की कि वे उत्सव मनाने के दौरान सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें और मास्क अवश्य पहनें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बंगाल की धरती से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति, गौरव और प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बंगाल के लोगों का तेजी से विकास सुनिश्चित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवी दुर्गा की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं का उसी तरह सम्मान किया जाना चाहिए जिस तरह देवी दुर्गा का सम्मान किया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण दुर्गा पूजा सीमित पैमाने पर मनाई जा रही है, लेकिन उत्साह अब भी असीमित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गोत्सव के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस उत्सव में आप सभी अपने परिवार के साथ सुखी रहें। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि अगर आप आनंद लेने बाहर निकलें तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना सुनिश्चित करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है। प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े से सफल केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्ध तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे। सरकार ने पिछले महीने बाजारों में प्याज आने से पहले उचित दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एक तरफ जहां कीमतें कुछ सीमा तक कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे प्याज उत्पादक प्रमुख राज्यों से भारी वर्षा से प्याज की फसलों को काफी नुकसान पहुंचने से भी कीमतों पर असर पड़ा है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में संचालित कोल परियोजना के अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर रह रहे दर्जनों लोगों के मकानों पर एनटीपीसी ने बुलडोजर चलाने से आक्रोशित रैयतों ने उपायुक्त से एनटीपीसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। रैयतों का कहना है कि एनटीपीसी ने बिना किसी सूचना के उनके घर तोड़ दिए। एनटीपीसी बाउंड्री लाइन से लगे राहम मौजा में रैयती जमीन है जिस पर रैयतों के मकान हैं। इस भूमि के संबंध में न ही रैयतों से सहमति ली गई और न ही उन्हें मुआवजा दिया गया। एनटीपीसी की वृहत ताप विद्युत परियोजना से जुड़े जमीन की समस्या का समाधान करने को लेकर चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा ने टंडवा में प्रशासनिक अधिकारियों और एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की और परियोजना द्वारा अधियाचित भूमि से संबंधित दस्तावेजों में पंजी 2 समेत अन्य अभिलेखों का अवलोकन कर कई निर्देश दिए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय साहनी ने सोशल नेटवर्क कंपनी ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे को पत्र लिखकर भारत के मानचित्र को गलत ढंग से दर्शाने पर सरकार की कड़ी आपत्ति जताई है। श्री साहनी ने कहा कि इस तरह के प्रयास न केवल ट्विटर के लिए अनुचित हैं, बल्कि इससे उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज नई दिल्ली में आधार वर्ष 2016 के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। श्री संतोष गंगवार ने कहा कि ये सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। झारखंड आदिवासी महासभा ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पिछले 16 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा रांची जिले के तमाड़ प्रखंड स्थित दिउड़ी दिरी की दान पेटी को सील कर दिया गया है। इसके अलावा 18 अक्टूबर को आदिवासी सभा के कुछ सदस्यों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। इससे आदिवासी मूलवासी समाज काफी आहत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से दान पेटी का ताला खोलने, दिउड़ी देरी का प्रबंधन वापस ग्राम सभा को सौंपने और ग्राम सभा में शांति भंग करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वालों में झारखंड आदिवासी महासभा के संयोजक राधा कृष्ण सिंह मुंडा, सह संयोजक यदु गोपाल सिंह मुंडा, दिउड़ी देरी की ग्राम प्रधान सुमित्रा देवी के अलावा कई सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे के करीब 11,58,000 गैर राजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों को बोनस के भुगतान पर 2,081 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। बोनस की अधिकतम राशि प्रति कर्मचारी 17,951 रुपए होगी। मंत्रालय के अनुसार उत्पादकता आधारित बोनस हर वर्ष दशहरे से पहले सभी पात्र रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है। राज्य में अब तक 29,75,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की गई है। अब तक 29,88,023 सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 29,75,206 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। अब तक 98,061 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 28,77,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। राज्य में आज 647 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इसमें रांची से 163, पूर्वी सिंहभूम से 97, बोकारो से 61, धनबाद से 53, लोहरदगा से 47, देवघर से 40, जामताड़ा से 34, पश्चिमी सिंहभूम से 31 और हजारीबाग से 22 मरीज शामिल हैं। नए मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 98,000 से अधिक हो गई है। अब 6,206 कोरोना के एक्टिव केस बचे हैं जिनका इलाज जारी है। वहीं 92.83% रिकवरी रेट से अब तक 91,000 से अधिक कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उधर पिछले 24 घंटों में कोरोना से राज्य में 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक रांची और दूसरा जमशेदपुर का है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए
कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है। इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधार्थियों ने विकसित किया है। कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकेगी। यह जांच किफायती है और 1 घंटे के भीतर परिणाम मिल सकते हैं। जांच की यह विधि अत्यधिक विश्वसनीय और सटीक है। यह उपकरण सस्ता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकेगा। जांच के परिणाम मोबाइल एप्लीकेशन से मिलते हैं, इसलिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर काफी कम है। मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है और इस समय यह 1.51% है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 68,74,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार होने से मरीजों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की केवल 9.29% रह गई है। इस समय 7,15,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 55,838 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या 77 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनी कुमारी और अन्य बनाम झारखंड राज्य तथा अन्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य के अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को और राज्य स्तरीय वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना को सोनी कुमारी और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। आयोग में एक अध्यक्ष समेत सदस्यों के 4 पद स्वीकृत हैं। खूंटी तोरपा मुख्य सड़क मार्ग में पेलौल के पास एक सड़क हादसे में स्कूटी पर सवार संदीप आइंद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कैश वैन की एस्कॉर्ट स्कूटी में लगे 4 जवान समेत 5 व्यक्ति घायल हो गए। इसमें स्कूटी सवार रंगलाल नायक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के दुरीला गांव में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना के संबंध में बताया गया है कि कल रात हमलावरों ने उस समय व्यक्ति पर हमला किया जब वह अपने घर पर सो रहा था। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने आज शहर के दुर्गा मंदिरों का निरीक्षण किया और पूजा समितियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। कोडरमा जिले में सदर थाना क्षेत्र के चाराडीह में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला की मौत हो गई। हजारीबाग जिले के बड़हरवा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट के निरीक्षण प्रभारी विधु भूषण शर्मा के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पाकुड़ जिले में संथाल परगना प्रमंडल दुमका के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल ने महेशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया। और रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दुर्गा पूजा की दी बधाई। कहा, सुरक्षित दूरी के साथ मास्क लगाकर मनाएं दुर्गा पूजा। केंद्र सरकार ने प्याज का भंडार रखा सुरक्षित। कीमतों में नियंत्रण के लिए प्रमुख मंडियों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है प्याज। भारतीय रेलवे द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर दिया जाएगा बोनस। और राज्य में अब तक 29,75,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की गई है। अब 6,206 कोरोना के हैं सक्रिय मामले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।